ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर बाय CID Shah। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, तो प्रकाश के अपवर्तन पढ़ने से पहले एक वर्ड आता है प्रकाशीय माध्यम यानी कहा जाए तो मीडियम। एक वर्ड आता है मीडियम। तो मीडियम तो इस धरती में बहुत सारी चीज़ है। जैसे इस धरती कितना लगभग काम करना हो तो अधिकांश काम जो होता है किसी न किसी दूसरे के माध्यम से ही होता है। ठीक, जिस तरह समझ कर सकते हैं कि अगर दो व्यक्तियों की शादी भी करानी हो तो बीच में एक माध्यम का जरूरत पड़ती है, उस माध्यम का नाम है अगुआ। उसी तरह से हम बोल सकते हैं कि अगर एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है तो माध्यम का काम सड़क भी कर सकता है, बाइक, कार, ट्रेन, ये सारे क्या कहलाएंगे? माध्यम कहलाएंगे। उसी तरह से प्रकाश में भी क्या होते हैं? माध्यम होते हैं, जिसको हम लोग प्रकाशीय माध्यम के नाम से जानते हैं। यानी जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? प्रकाशीय माध्यम। ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल मीडियम बोलते हैं। ठीक है, तो प्रकाश में जो मीडियम होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं रेयर और दूसरा होता है डेंसर मीडियम। ठीक है, जिसको हम लोग विरल माध्यम और सघन माध्यम के नाम से जानते हैं। विरल माध्यम में कुछ भी हो सकता है, जैसे एयर हो जाएगा, हवा, एनी गैस, कोई भी गैस। ठीक, सघन माध्यम में हो सकता है वाटर, ग्लास, वायल, etc। ठीक है, ये होते हैं माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 2। यानी प्रकाश में माध्यम जो होता है, फिजिक्स में जो मीडियम होता है वो होते हैं 2। ऑप्टिकल मीडियम जिसको हम लोग बोलते हैं, और रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम होता है। ठीक है ना। तो आगे इसमें हम लोग चलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसी में टॉपिक में आगे हम लोग पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मीन्स अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या चीज होता है? ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो जब कोई भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इंटर करती है, जब कोई भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। उसकी दिशा में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। उसी परिवर्तन को ही कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, यानी क्लियर हो रहा है कि जब मान लीजिए आपका है एक माध्यम, ऊपर जो है हवा है, एक माध्यम है, नीचे जो है मान लीजिए कि यहाँ पर, या फिर यहाँ पर मान के चलते एक ग्लास है। ठीक है, यानी ये क्या है? ग्लास है, और ये क्या है? एयर है। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इंटर करती है तो उसकी दिशा में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। उसकी दिशा में क्या होता है? परिवर्तन होता है। इसी को कहते हैं हम लोग प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, क्या कहा जाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। तो कोई भी पूछ सकता है कि आखिर ये होता क्यों है? प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है? तो हम जानते हैं कि अलग अलग मीडियम में, अलग अलग माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है वो अलग अलग होती है। अलग अलग हवा में प्रकाश की चाल जो होती है, एयर में जो प्रकाश की चाल होती है, हवा में प्रकाश की जो चाल होती है, हवा में प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। उसी तरह से कांच में चले हम लोग तो कांच में जो होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है।
उसी तरह से पानी में अगर देखा जाए तो पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो हर एक माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है वो अलग अलग होती है। इसी के कारण क्या होता है, ये जो दिशा होती है, प्रकाश की जो दिशा होती है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो क्या होती है, मुड़ जाती है। ठीक, जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि माध्यम में एक मान लीजिए ये लेयर है, सतह, इसके ऊपर जो है एयर है और नीचे जो है वाटर है, पानी है। तो एयर जो हुआ वो रेयर मीडियम हुआ, विरल माध्यम, और जो वाटर है वो डेंसर मीडियम हुआ, यानी सघन माध्यम हुआ। तो जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है, विरल से सघन में जाती है, तो उसकी दिशा वो जो होता है, प्रकाश की जो किरण होती है वो अभिलंब की तरफ क्या होती है, मुड़ जाती है। अभिलंब क्या होता है, तो इसमें जो होता है एक तरह का काल्पनिक रेखा होता है। जिस तरह से हमारे धरती पर बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, ठीक, जो हमें दिखाई नहीं देती है, उसी तरह से एक काल्पनिक रेखा होता है जिसे हम लोग नॉर्मल या अभिलंब के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो ये जब कोई भी किरण इस सतह पर पड़ती है तो उसको हम लोग आपतित किरण बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ठीक, जिस पॉइंट पर पड़ती है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इस यहाँ से अब क्या होता है, इसका माध्यम चेंज हो जाता है। तो जब विरल से सघन में इंटर करता है तो उस नॉर्मल की तरफ क्या होता है, मुड़ जाता है, और इस रे को बोलते हैं अपवर्तित किरण, यानी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, यहाँ पर दो एंगल बनता है, एंगल ऊपर नॉर्मल यानी अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो एंगल बना उसको हम लोग आपतन कोण बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बना उसको हम लोग अपवर्तन कोण कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये चीज होता है। तो दो केस होता है। पहला केस है कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में, पहले जो होता है रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो जब कोई भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होती है, अभिलंब की तरफ जुड़ जाती है, मुड़ जाती है, सॉरी, अभिलंब की तरफ क्या होती है, मुड़ जाती है। और इस केस में जो आपतन कोण होता है वो अपवर्तन कोण से क्या होता है, बड़ा होता है। सेकेंड केस है आपका ये है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंचती है तो क्या होता है कि ये अभिलंब से दूर हट जाती है। यानी कोई व्यक्ति तालाब में इंटर कर गया टॉर्च लेकर, और टॉर्च तालाब में, जब कोई व्यक्ति तालाब में इंटर कर गया और तालाब से ही क्या कर रहा है, ये टॉर्च को जला रहा है, तालाब में पानी से ही क्या कर रहा है, पानी में ही टॉर्च को जला रहा है, तो ये जो प्रकाश है वो सघन माध्यम से जा रहा है, और सघन माध्यम से सीधे जाएगा कहाँ पर, हवा में जाएगा, यानी विरल माध्यम में। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये अभिलंब से थोड़ा दूर चला जाता है। ठीक है ना। और इस केस में जो आई होता है, यानी आपतन जो कोण होता है अपवर्तन कोण से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। चलिए आगे भी इसमें देखते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक है, इसमें हम लोग समझते हैं अब प्रकाश के अपवर्तन के नियम। आप लोग समझते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यानी प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक है ना। प्रकाश के अपवर्तन के नियम दो होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने होते हैं, दो नियम में तो हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने होते हैं, दो। पहला नियम होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब
तीनों एक ही तल पर होते हैं, एक ही तल पर होता है। ठीक है। दूसरा होता है कि कोई किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जो ज्या होती है, आपतन कोण की ज्या को हम लोग साइन आई बोलते हैं, तथा अपवर्तन कोण की ज्या जो होती है जिसको हम लोग बोलते हैं साइन आर, इन दोनों का जो अनुपात होता है एक नियतांक होता है। यानी किसी विशेष रंग के लिए, किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या एक नियतांक होता है। इसी को कहते हैं प्रकाश अपवर्तन के दूसरा नियम। इसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो इसको हम लिखते हैं साइन आई अपॉन साइन आर। ये अनुपात हुआ जिसको हम लोग एक नियतांक होता है, कांस्टेंट नियतांक, यानी जिसको हम लोग म्यू के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। जहाँ म्यू क्या चीज़ है, म्यू एक नियतांक है, नियतांक यानी कांस्टेंट है। ठीक है ना। अब इस नियतांक का मतलब हुआ क्या चीज़, अब इस नियतांक का मतलब है क्या हुआ, तो नियतांक का मतलब होता है कि हर हालत में कोई भी रंग क्यों ना हो, कोई भी रंग क्यों ना हो, हरा हो, पीला हो, लाल, ठीक, नीला, किसी भी रंग के लिए अगर अनुपात निकालेंगे तो ये जो म्यू का मान है वो कहीं घटने बढ़ने वाला नहीं है। ठीक है ना। जैसे मान के चलते हैं कि साइन आई का मान है सपोज डेट 3 और साइन आर का मान जो है मान लिए कि आपका है 6। ठीक है। तो अब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो अपन क्या होगा 1/2। सपोज डेट ये हरा के लिए है। ठीक। अगर पीला के लिए निकालते हैं, मान लिए कि साइन आई का मान है 4 और साइन आर का मान है 8, तो इस केस में भी क्या हो रहा है 1/2। तो स्थिरांक का मतलब हुआ है कि कोई भी रंग के लिए, किसी कोई भी रंग के लिए जो ये दोनों का अनुपात होता है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण की जो अनुपात होती है वो उसका मान जो होता है हमेशा नियतांक होता है, किसी भी केस में ये बदलेगा नहीं। इधर का मान भले ही बदल जाए लेकिन इधर का मान जो होता है कहीं बदलने वाला नहीं होता है। ठीक है। ये जो होता है आपको इसको बोलते हैं प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम। अब प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को इसको हम एक अपवर्तनांक के नाम से भी जानते हैं। म्यू जो होता है, म्यू एक अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक, यानी जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है ना। और इसका खोज जो है 1621 ईस्वी में स्नेल नामक साइंटिस्ट ने किया था, स्नेल नामक साइंटिस्ट ने किया था, इसलिए इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्नेल का नियम क्या होता है, यानी स्नेल के नियम से आप क्या समझते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका हुआ प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अब आगे जो चलेंगे हम लोग वो चलेंगे कांच की सिल्ली के द्वारा, आयताकार कांच की सिल्ली द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाएं। ठीक है। यानी कि रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, प्रकाश के अपवर्तन तो हम लोग देखते हैं आयताकार कांच की स्लैब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इसमें क्या होता है कि एक कांच का स्लैब होता है। ठीक है। कांच का स्लैब, कांच का एक, इसमें कांच का स्लैब जो होता है एक प्रकार का डेंसर मीडियम होता है और ऊपर एयर आपका जो होता है वो रेयर मीडियम, नीचे भी एयर होता है वो भी क्या होता है रेड मीडियम। ठीक है। जब यहाँ से कोई प्रकाश की रे, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण अगर इस स्लैब पर पड़ती है तो इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है ना। ये आपका तो नॉर्मल होता है जो बहुत क्या होता है काल्पनिक होता है। यहाँ पर होता है आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पर होता है आपका आर, यानी जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण यानी रिफ्रैक्टेड रे। ये होता है आपको इमर्जेंट एंगल, ये इमर्जेंट रे होता है, इमर्जेंट रे। ये होता है एंगल ऑफ
इमर्जेंस, इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। ये होता है निर्गत किरण, निर्गत कोण। ठीक, ये अपवर्तित किरण, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। ये होता है आपतन कोण, आपतन कोण। यह होता है आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं क्या चीज़, जब ये प्रकाश जो होता है, प्रकाश से किरण इस ग्लास स्लैब के प्लेन पर पड़ती है तो क्या होता है, ये माध्यम चेंज कर लेता है, मीडियम को चेंज कर लेता है, जिससे क्या होता है कि नियम के अनुसार से जब विरल से सघन में जाता है, रेयर टू डेंसर में जाता है, तो क्या होता है और नॉर्मल की तरफ है मुड़ जाता है। ठीक, अब ये ग्लास स्लैब में यहाँ से ये जो रे होता है यहाँ पर आपतित होती है, यहाँ पर क्या होती है, आपतित होती है, तो यहाँ पर भी मीडियम चेंज हो रहा है, डेंसर टू रेयर। जब डेंसर टू रेयर जाता है, डेंसर टू रेयर जाता है तो वो नॉर्मल से क्या होता है, दूर हटता है, जिसको हम लोग इस रे को बोलते हैं निर्गत किरण यानी इमर्जेंट रे। और नॉर्मल और अभिलंब के बीच में जो एंगल बना उसको बोलते हैं निर्गत कोण, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, अगर हम ओरिजिनल इंसिडेंट रे को और आगे बढ़ाएं तो ये निर्गत किरण यानी इमर्जेंट रे और ये इंसिडेंट रे जो होता है आपस में क्या होता है, पैरेलल होता है, जिसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब जो इसका जो प्रैक्टिकल है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे ये जो रे है बैंड करके यहाँ चली जाती है और ये आपका ऐसे होता है। ठीक।